पाकिस्तान का कानून रोक सका और ना ही मोहल्ले वाले लोग रोक सके। इतना बुरा हुआ कि लोगों ने तौबा तौबा की और मोहल्ले में 3 दिन तक किसी ने खाना नहीं खाया, बच्चों ने खाना नहीं खाया, औरतें डर गई मोहल्ले की। और ऐसे सुनाटा छा गया, क़यामत टूट पड़ी उस मोहल्ले में। तौबा नाउज़ बिल्ला, तौबा नाउज़ बिल्ला। ये वाक़या सुनने के बाद मैं भी कि आपको नींद ना आए। आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वाक़या है ये हमारे पाकिस्तान में हुआ है वाक़या। और सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा जो ये शॉर्ट है वो मैंने टिकटॉक पे देखा था, लेकिन फिर मुझको इतनी समझ नहीं आई। लेकिन जब ये न्यूज़ पे बात आई है तो फिर पता चला है कि हुआ कुछ ऐसे कि एक लड़की जिसकी अभी लास्ट ईयर ही शादी हुई थी, और वो जो है वो शादी पे आई हुई थी अपने मायके। उसके चाचू के 2 बेटों की शादी थी और चाचू के बेटों ने उसको फ़ोन कर करके शादी पे बुलाया था। जिस तरह के मतलब शादी पे आओ, हम एक दूसरे को फ़ोर्स करते हैं, बहन भाइयों को, कज़न्स को, कि हमारी शादी है, तुम आओ आओ आओ। वो लड़की तो आ गई है ना। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बात ये है कि शादी हो रही है, शादी हो गई है, वलीमा हो गया है, और वो लड़की के घर जो ससुराल वाले हैं वो जा रहे हैं। तो लड़की जाते हुए अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे ना माफ़ करना। तो उसने पूछा कि क्यों? मतलब कहती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, तो ये ना हो कि मुझे कुछ हो जाए। लेकिन उसने कहा तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है, 1 साल और कुछ महीने तो हुए हमारी शादी को, तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, और यह है कि तुम मुझे माफ़ करना। उसने इस तरह हाथ जोड़े, उसने कहा है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझे कुछ हो गया या मतलब जो भी है तो मुझे माफ़ करना। उसके हस्बैंड ने उसके बड़े प्यार से हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 1-2 दिन बाद लेने आ जाऊँगा। तो उसकी जो नंद है और उसका जो भाई है वो तो वापस चले गए ना शाम को। जब जा रहे थे तो ये अपने घर वालों के साथ ही रुक गई, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने भाई के साथ रुक गई। तो जब रुकी है तो घर आई, मतलब अभी रुके हैं वो, इसकी नंद और इसका हस्बैंड जो है ना वो चले गए हुए हैं। जब चले गए हैं तो फिर उसके बाद ये अपने चाचा ज़ाद के घर गई हैं। उधर जाके डेक लगाया है, अच्छा भला डांस डूंस किया है, काफ़ी मतलब फ्रेंड्स के साथ, कज़नों के साथ डांस डूंस करके और काफ़ी हल्ला गुल्ला करके। और जब 7 साढ़े 7 बजे ये अपने घर पे आई हैं अपनी अम्मी के साथ, अपनी भाभी के मतलब अपने मायके में अपने अब्बू के घर पे आई हैं। तो अम्मी फिर इसकी माँ ने ये बताया है कि मतलब मैंने ये आई है बड़ी खुश थी, और आके इधर भी बहुत खुश थी, और हल्ला गुल्ला किया है और खाना शाना बड़ा पेट भर के खाया है। और जब खाना खाया है तो कहती है कि अभी मतलब बैठे थे, लेटे थे, अम्मी से बातें शातें कर रही थी, जिस तरह भाभीयों से माँ बाप के घर जाते हैं, सब बातें करते हैं, मज़े लेते हैं। तो बातें शातें कर रहे थे। लेकिन जब रात को 1 बज चुका था बातें करते हुए, तो चाचा जान का फ़ोन आ गया। चाचा ने फ़ोन किया है कि आपके मोहल्ले के कोने पे कुछ लोग खड़े हैं। मतलब इस लड़की के बाबा को कॉल किया है चाचा ने। चाचा का जो घर था ना वो भी इनके मोहल्ले में ही था। तो चाचा ने फ़ोन किया है कि आपके मोहल्ले में जो है ना वो आपके गली के कोने में ना कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हैं? तो ये लड़की और इसके जो बाबा है ना ये दोनों चले गए हैं, आशा और इसके बाबा जो है ना वो चले गए ऊपर छत पे देखने के लिए। जब देखा है तो लोग नीचे खड़े हैं, तो उसके बाबा ने ना उसका बाबा और ये दोनों देखने लग गए हैं। जब देखने लग गए हैं तो एक लड़का जो है ना उनके घर से जो 1 2 3 जो 3 छत थी ना उनके पीछे जाके, मतलब वो पता नहीं कहाँ से चढ़ के आ गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मतलब 3 छत इकट्ठी थी, जिस तरह एक घर, दूसरा घर और तीसरे घर की मतलब छतें साथ साथ रल रही होती है ना, मिक्स हो रही होती, इस तरह थी। तो एक लड़का जब ऊपर से चढ़ के आया है तो इसके अब्बा ने पूछा कि तू कौन है, इधर क्यों खड़ा है और इधर कैसे आ गया? मतलब बड़ा कंफ्यूज हुआ है ना, उसको समझ नहीं थी आ रही कि ये कहाँ से आ गए। तो उसने बोला कि मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो छत है नहीं, तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इतनी देर में ना एक और बंदा ऊपर छत पे आ गया हुआ है। जब दूसरा बंदा आया है तो उसने फिर पूछा है कि ये दूसरा भी आ गया, ये कौन है? अच्छा, इतनी देर में ना वो एक छत से दूसरी छत पे क्रॉस हो गए हैं और पीछे से तीसरा बंदा भी आ गया।
तो तीनों बंदे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब लोगों के घर क्रॉस करके ना इनके पास आ रहे हैं। तो जब पास आगे हुए हैं और पास आके जब देखा है तो मतलब पास आगे हुए हैं तो उसके पापा ने पूछा कि आप क्यों, मतलब ज़्यादा लोग जमा हो गए ऊपर से आगे छत से, उन्होंने कोई वो रखे होंगे दीवार पे चढ़ने के लिए, मतलब दीवारों के साथ लगे होते ना वो ईंटें लगी होती हैं, उसके ऊपर बंदा चढ़ जाता है ऊपर, वहीं से चढ़ के आ गए। तो उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, कहते मैं हम आपके बेटे को मारने आए हैं। तो उसने पूछा कि बेटे को क्यों मारना है भाई, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया, गुनाह किया है, कोई पैसे लिए आप लोगों से, कोई गलती की है तो मैं उन सब चीज़ों से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर कुछ लेन देन है तो मैं आपको वो सब वापस करता हूँ। लेकिन वो जो है वो कहते हैं जी नहीं हमने उसको मारना है। उसके बाबा ने काफ़ी जो है वो उसको तरले मिनते किए, सब कुछ किए। तो जो लड़की है ना ये भागी नीचे आई है, तो नीचे आके उसने देखा उसकी अम्मी जो है वो लॉन में बैठे थे। तो उसने अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी कुछ लोग मेरे भाई को मारने आके हुए हैं। तो अम्मी तो बड़ी शॉक्ड हो गई। अम्मी ने कहा कि मतलब समझ नहीं आई। तो वो भागी लड़की, भाग कर उसने जो उसकी भाभी का रूम था, भाभी के रूम को ताला लगाया और भाभी को बोला कि प्लीज़ तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं हम जिंदा रहें कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने ये दरवाज़ा नहीं खोलना। तो जिस तरह दरवाज़ा खोला और जिस रूम में इसका भाई सोया पड़ा था उधर ही इसकी अम्मी और ये दोनों एंटर हुए हैं। जिस तरह एंटर हुए इन लोगों ने ज़ोर से एक तो पहले लॉक किए सारे दरवाजे के करके, और जब लॉक कर रहे थे तो वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, और जब लोग नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से तो इन लोगों ने जब दरवाज़ा बंद किया ज़ोर से बंद करके ऐसे धक्का लगा के दरवाजे को खड़े हुए हैं। तो मतलब वो इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। तो जब गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं तो मतलब इसकी भाभी ने तो ऑलरेडी दरवाज़ा बंद किया था, इसका बाबा छत पे था, और बाकी बचे इसकी अम्मी, लड़की और इसका भाई जिसको मारने आए थे। तो भाई तो सोया पड़ा था, जब पहली गोली चली है तो भाई उठा, जब उठा है तो उसको भी गोली लगी, और जो लड़की थी उसको गोली यहाँ पे लगी, माइंड पे गोली लगी। और मतलब जब गोली लगी है तो वो ऐसे सोफ़े, दरवाजे के पास सोफ़ा पड़ा था और सोफ़े के साथ ही वो ऐसे सो गई है। तो माँ ने लाइट नहीं खोली, माँ को लगा कि शायद ये डर के बैठ गई है या फिर ऐसा कोई सीन है कि जिसकी वजह से मतलब बोल नहीं रही। तो जब लड़के को गोली लगी तो उसकी अम्मी ने रोना शुरू कर दिया कि हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। तो इन लोगों ने सुना है तो इन लोगों ने कहा है जी लड़का तो मर चुका हुआ है तो अब हम क्यों गोलियां चला रहे हैं। तो ये लोग भागे, जब वहाँ से निकले हैं तो फिर उसकी अम्मी ने जब दरवाज़ा खोला है काफ़ी मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब दरवाज़ा खोला है तो देखा, लाइट ऑन की तो देखा जो लड़की थी वो बिल्कुल मतलब उसकी यहाँ पे गोली लगी थी, और उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ अल्फाज नहीं बोला। मतलब उसकी बिल्कुल जाहिर सी बात है जब एक बंदे के माइंड में गोली लगेगी तो वो क्या बोल सकेगा, तो कुछ भी नहीं बोल सकेगा। दिमाग शक हो गया कसम से। मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे कैसे उस माँ ने बर्दाश्त किया होगा ये सब कुछ, जिसका जवान बेटा और जवान बेटी उसके सामने मरे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अरे कोई थोड़ी बहुत ही दुश्मनी है तो उसको भाई है मतलब पुलिस वाला काम कर लो, पुलिस की हेल्प ले लो या फिर केस वगैरह कर लो एक दूसरे पे, लेकिन जान लेनी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक बंदे की जान लेने जाते हो और साथ में दो तीन लोगों की ऐसे ही जान ले लेते हो। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ हमारा कानून सोया पड़ा है। क्या हो गया हमारे कानून को, हमारी पुलिस सोई पड़ी है। ऐसे मुजरमों को क्यों नहीं पकड़ते, ऐसे मुजरमों को पकड़ के उन्हें सरेआम फांसी क्यों नहीं देते। अब उस लड़की का क्या कसूर था, वो बेचारी जो बिलावजह मारी गई, उसका भाई जो बिलावजह मारा गया, उस खानदान का तो कुछ भी नहीं बचा होगा। उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, कैसे रोते होंगे, कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्योंकि ये तो वही सोच सकते हैं ना जिनके अपने बच्चे हैं और उनको पता है कि हम अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकते हैं। तो गाइज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें कि ये, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जिन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है ठीक है, इनको सज़ा दिए बगैर ना रहा जाए।
इनको सज़ा दिलवाएं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको सज़ा दिलवाएं प्लीज़। अब तो डर लगता है पाकिस्तान के नाम से। बराए मेहरबानी ये जो क्राइम है ना, ये कंट्रोल करें प्लीज़, कंट्रोल करें इसको। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।